मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको संतान जन्म के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। क्योंकि कई लोग प्रश्न रखते हैं, जब उनको डिलीवरी का समय आता है तो ये पूछते हैं कि क्या सही मुहूर्त योग समय रहेगा, यानी किस दिन बच्चे का जन्म कराया जाए। देखिए, पहली बात तो जन्म और मृत्यु दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के चाहने या ना चाहने से संभव नहीं होती हैं, या इनका एक समय निश्चित होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म का दिन, समय, स्थान निश्चित होता है और उसी प्रकार मरण भी वही होता है। लेकिन जैसे आपको समय मिलता है कि आपको एक डिलीवरी की तारीख मिलती है, जैसे 1, 2, 3 दिन किसी को सर्जरी से होता है, तो इस प्रकार की अगर आप चाहें कि उस समय के हिसाब से आप एक सही मुहूर्त के हिसाब से बच्चे का जन्म कराएँ, तो ये अच्छा होता है। और उस समय के मुहूर्त के हिसाब से बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनका भविष्य अच्छा चलता है। तो ये अगर आपके वश में हो तो आप कर सकते हैं, और उसी के विषय में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि संतान जन्म के लिए शुभ मुहूर्त विचार के लिए मुख्य रूप से तिथि, वार, नक्षत्र, यानी तिथि और वार जो सप्ताह के होते हैं, नक्षत्र, योग, करण, राहु काल की दशा का विचार करना सबसे जरूरी होता है। इसमें भद्रा का विशेष स्थान है, यानी भद्रा में यात्रा हो गए, अन्य शुभ कार्य, लग्न, विवाह मतलब वर्जित होते हैं। लेकिन संतान जन्म में कोई दिक्कत नहीं होती है। रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का दिन सबसे उत्तम होता है, और दोनों पक्षों में संतान का जन्म लेना शुभ माना गया है। विशेष रूप से जो 5 तिथियां होती हैं, तो उन तिथियों के में 3 तिथियों में बता दें हम आपको, तो ये विशेष रूप से जैसे नंदा तिथि हो गई, और इसमें एकादशी, छठी, प्रतिपाद यानी पहला दिन मुख्य है। भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी उत्तम होती है। पूर्णा तिथि में पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा सबसे मंगल दिन होते हैं। रिक्ता तिथि में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी भी सबसे शुभ तिथि होती है। संतान जन्म के लिए ये तिथियां सबसे योग्य होती हैं। करण योग के बारे में बता दें। देखिए, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे खुद आप ये देख सकते हैं, आप जैसे मोबाइल के माध्यम से भी पांचांग कैलेंडर में किस तारीख में ये सब चीज़ें बन रही हैं आपके लिए, तो वो सबसे अच्छा होता है। और स्वयं आप देख लेते हैं तो इसके लिए आपको कुछ मतलब जैसे आप शुल्क, फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हमसे संपर्क करके जानकारी लेते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी फीस खर्च करनी होती है। वो पैसे आपके बच जाएंगे, आप जानकारी लेकर जान सकते हैं। इसमें हम आपको सभी विस्तार पूर्वक बता दे रहे हैं, ध्यान से अगर आप देख लीजिए। देखिए, शुभ योग जो होते हैं, जैसे 11 में 7 शुभ योग हैं, ये संतान जन्म के लिए सबसे उत्तम योग माने गए हैं। बब, बालव, कौलव, गर, वृष्टि, वाणिज्य, चतुष्पाद, ये सबसे योग मतलब जो सबसे मुख्य योग है, ये बता रहे हैं हम आपको। शुभ करण होते हैं, जैसे योग के बाद करण का नंबर होता है 27 में 16, और इसमें आयुष्मान, सौभाग्य, सिद्धि, शुक्ल, साध, इंद्र, ध्रुव, वज्र, व्याघात, अतिगंड, शुभ, परिघ, शिव, सुकर्मा, सिद्ध, हर्षण योग, ये 16 योग सबसे उत्तम योग होते हैं संतान के जन्म के लिए। ये योग भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर विचार करते हैं, देखिए यहाँ नक्षत्र और हम आपको बता रहे हैं, ये मेल नक्षत्र और फीमेल नक्षत्र होते हैं, यानी दोनों तरह की संतान प्राप्ति के लिए ये नक्षत्र का विचार भी सबसे आवश्यक होता है। अगर आप इसको भी विचार करके देख लें कि उस तिथि में नक्षत्र क्या है, तो संयोग से आप जिस संतान की कामना करते हैं उस संतान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नक्षत्र सबसे मुख्य होते हैं और मुहूर्त भी सबसे मुख्य होते हैं। मुहूर्त का विचार सबसे आवश्यक होता है। और सबसे पहले हम आपको घर से प्रस्थान करने के लिए कुछ चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। घर से निकलने के बाद वो जो समय आपका है, उस समय में क्या है, यानी उस समय जब आप घर से निकल रहे हैं वो सही होना चाहिए। संतान जन्म के लिए शुभ समय यमगंड से में कुलिक योग, और यमगंड का जो समय होता है ये सबसे अच्छा समय होता है। आप पंचांग में देखेंगे यमगंड और कुलिक योग के समय दिए गए होते हैं, यानी कब से कब तक है वो आप देख सकते हैं, और उसी बीच में आपको घर से निकलना चाहिए। इच्छित संतान की प्राप्ति की भी इसमें योग बन जाते हैं अगर सही मुहूर्त पर आप घर से निकल रहे हैं। कार्य की सफलता हो जाती है, मतलब कोई परेशानी, दिक्कत आपको नहीं आती है। राहु काल या दुर्ब मुहूर्त में घर से निकलने पर बाधाएं संभव हो सकती हैं। अगर आप राहु काल में निकल गए, जैसे हर दिन में
राहु काल होता है, करीब 1.5 से 2 घंटे का समय राहु काल का होता है, और दुम मुहूर्त भी होते हैं उसी में। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिए, इसमें अगर आप निकलेंगे तो समस्या आपके साथ होगी, यानी जो काम आपका तो होगा लेकिन उसमें आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, अनावश्यक धन खर्च भी आपके हो सकते हैं। तो इससे ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके बाद संतान जन्म आप जब कराते हैं तो संतान जन्म के लिए शुभ काल योग समय बताए गए मुहूर्त, यानी जो ये मुहूर्त हैं और काल योग नक्षत्र हमने आपको बताए हैं, इन समय में चंद्र शुद्धि, चंद्रास्त्र आप देख लेंगे और उसमें चंद्रास्त्र भी आपको मिल जाएगा, चंद्र शुद्धि बनती है। कुलिक काल योग अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ होता है, यानी कुलिक काल में कुलिक काल का योग और अभिजीत मुहूर्त का योग जो होता है, वो समय जो होते हैं वो सबसे शुभ समय होते हैं संतान के जन्म कराने के लिए। आप चाहे सर्जरी के माध्यम से आप संतान जन्म करा रहे हो या नॉर्मल आपका बच्चा जन्म ले रहा है, तो ये सबसे अच्छा समय होता है। और इससे संतान जो जन्म लेती है वो निरोगी होगी, बुद्धिमान होगी, दीर्घ आयु की होती है। यानी इस मुहूर्त में अगर आपके बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें ये विशेषताएं होंगी। चंद्र उदय से लेकर 5 घड़ी तक संतान जन्म लेती है तो सबसे उत्तम समय होता है। यानी चंद्र उदय की समय आप देख लीजिए, 5 घड़ी 48 मिनट की एक घड़ी मान सकते हैं, एक घड़ी 48 मिनट की होती है, तो 5 घड़ी आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि 5 घड़ी का समय कब तक जाता है। चंद्र उदय से लेकर 5 घड़ी तक अगर संतान जन्म ले तो ये सबसे उत्तम बनता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन जन्म ले हुए संतान, पूर्णिमा के दिन जो संतान जन्म ले वो संतान भाग्यशाली धनवान होगी, उम्र भर उसे किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और ठीक इसके विपरीत अगर अमावस्या के दिन संतान जन्म ले तो वह दुर्ग मुहूर्त में संतान जन्म लेती है तो संतान को जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यानी ऐसे संतान जो होती हैं तो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष परिश्रम उनके साथ चलता है और काफ़ी परेशानियां जीवन में प्राप्त करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि संतान जन्म के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और इसमें अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। यहाँ हम आपको मेल नक्षत्र और फीमेल नक्षत्र के बारे में बता दे रहे हैं। ये आप नक्षत्र मेल फीमेल आप देख सकते हैं, आप स्वयं पढ़ लें या फिर इसको आप फोटो खींच के रख सकते हैं। तो हमने सभी के नाम आपको लिखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। और एक बड़ी बात, पंचांग की दृष्टि से ये जो गणनाएं निकाली जाती हैं तो ये सबसे शुभ होती हैं संतान जन्म के लिए। और आप पंचांग नहीं देख सकते हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप पंचांग देख सकते हैं, उसमें सरल भाषाएं में लिखी होती है, तो इस माध्यम से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक सही समय पर आप बच्चे का जन्म करवाते हैं तो वो माता पिता के लिए उत्तम होता है, और वो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई और उनका संस्कार अच्छे ढंग से हो जाता है। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, नक्षत्र योग सबसे बलवान होते हैं संतान के जन्म के लिए। तो हमने एक माध्यम आपको बता दिया है और इस माध्यम से आप जानकारी कर सकते हैं। और निजी तौर से जानकारी लेने के लिए आपको कुछ फीस जमा करनी होती है, जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।